नमस्कार साथियों, अग्निपथ स्कीम को लागू किए लगभग 2 साल हो गए हैं और अग्निवीरों का जो छुट्टी का प्रावधान था वह 30 दिन का रखा गया था। यानी अग्निवीर साल में 30 दिन की छुट्टी दी जाएगी अग्निवीर को, और 30 दिन में यानी 2 बार वह छुट्टी जाता है 15-15 दिन की। तो 4 से 5 महीना सेना में एक बार काम करेगा, उसके बाद में फिर 15 दिन की छुट्टी जाएगा और सेकंड छुट्टी जाएगा। यानी 5 महीना बाद ही वह अग्निवीर छुट्टी जा सकता है 15 दिन की, तो ही वह मैनेज कर सकता है पूरी साल में छुट्टी कैसे काटे। और अग्निवीरों की छुट्टी का मैनेजमेंट किसी तरह से सुलझ नहीं रहा है। जो अभी तीनों सेनाओं के बीच अधिकारियों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो छुट्टी को लेकर के, अग्निवीरों की छुट्टी को लेकर के भी मुद्दा उठाया गया है। यदि अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ाई जाती है तो कितने दिन की हो सकती है, और अग्निवीरों को रियल में छुट्टी कितनी लागू हुए अभी, यानी जो गवर्नमेंट 30 दिन की उसको साल में छुट्टी दे रही है, और सरकारी छुट्टियां अग्निवीर की कितनी बनती हैं, पूरी इस डिटेल में बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि कितने दिन की अग्निवीर की छुट्टी हो सकती है अगर सरकार इसको मंजूर करती है। तो रक्षा विशेषज्ञों की बात करूं तो अग्निवीरों की छुट्टी को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इस मुद्दे को हो सकता है जल्द से जल्द सुलटा दिया जाए। बाकी कुछ अग्निवीरों को दिया जाए या ना दिया जाए, सैलरी में इजाफा हो या ना हो, लेकिन छुट्टी वाला एक अहम पॉइंट बन गया है। और दैनिक भास्कर की टीम ने भी अपनी न्यूज़ में छापा है कि अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ाई जाए, और वो भी हम आपको बताएंगे। दैनिक भास्कर की जो लाइव न्यूज़ में तीनों सेनाओं के जो अफसर थे, अधिकारी थे, उन्होंने भी बताया है कि अग्निवीर की छुट्टी को लेकर के गंभीरता से बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी सभी भाइयों से गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, आपको बता दूँ कि एक साल में 12 महीना होते हैं, और एक महीने में तकरीबन 4 संडे पड़ते ही पड़ते हैं। और 4 संडे को लेकर के अगर एक साल से यानी 12 महीने से कैलकुलेशन करें तो अग्निवीरों की वैसे ही 48 दिन की छुट्टी बनती है अगर सरकारी तौर पर बात करें। 4 जो संडे पड़ते हैं वह एक सरकारी छुट्टी होती है, और भारतीय सेना में वह मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। वह यूनिट का शेड्यूल होता है, कोई यूनिट देती है, कोई यूनिट नहीं देती है। लेकिन अगर उन्हीं 4 छुट्टियों के हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अग्निवीरों की छुट्टी 48 डेज तो वैसे ही बन जाती है, जो कि सरकार सिर्फ 30 दिन की छुट्टी देती है। जब नए बच्चे होते हर किसी का दिल करता है कि अगर 4 से 5 महीने में जाए तो वह कम से कम 1 महीना घर पर रुक सके, क्योंकि एक प्राइवेट कर्मचारी भी अगर छुट्टी करके घर जाता है तो मिनिमम उसको भी 1 महीना 1.5 महीना समय लग जाता है। लेकिन उसके ऊपर ये होता है कि प्राइवेट संस्था है, वहाँ नहीं तो दूसरी जगह उसको जॉब मिल ही जाना है। एक तो इधर सेना के बंदिश में बंधे हुए अग्निवीर कुछ कर भी नहीं पाते हैं, और 15 दिन की छुट्टी उनको दी जाती है। 15 दिन की अगर छुट्टी के दौरान वह काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं जो वह नहीं कर पाते हैं। मान के चलिए किसी अग्निवीर को 15 दिन की छुट्टी दी गई और वह छुट्टी काट करके वापस आ गया, और उसके बाद में अगर उसके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम आ जाता है जैसे कि भाई की शादी है, सिस्टर की शादी है, और छुट्टी उसकी सिर्फ 15 दिन की ही बची है, और उसने मार्च और अप्रैल में 15 दिन की काट रखी है। और मार्च और अप्रैल से अगर कैलकुलेशन किया जाए, अगर अप्रैल से देखूँ तो 8 महीना पूरे साल के बचते हैं, और 8 महीना के ड्यूरेशन अगर वो 15 दिन की और लीव ले लेता है तो फिर वह पूरी साल उसको बैठना पड़ेगा, यानी आगे छुट्टी उसको नहीं मिल सकती। और जो अग्निवीरों का लीव का प्रावधान है वह अगली साल की भी इस साल छुट्टी नहीं काट सकता है। तो इसलिए ये उचित है कि अग्निवीरों को छुट्टी का जो समस्या है, और सरकार ने जो 30 दिन की उनको छुट्टी लागू किया है, उसमें इजाफा होना बहुत ही ज़रूरी है। तीनों सेनाओं के जो अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है, उस पर विशेष गंभीरता से जो बातचीत हुई है, और दैनिक भास्कर की जो टीम ने न्यूज़ छापा है, तो इस न्यूज़ के हिसाब से उसमें भी कहा गया है कि कम से कम अग्निवीरों को 48 डेज लीव तो देना ही चाहिए, और इस पर गंभीरता से बातचीत हुई है। हो सकता है कि नई साल में 2025 में आने वाले समय में अग्निवीरों की छुट्टी
30 दिन से बढ़ाकर 48 डेज कर दी जाए। दोस्तों, सेना में कुछ दिया जाए इनको या ना दिया जाए, परमानेंट होंगे या नहीं होंगे वो तो एक अलग बात है, और उसको लेकर के तो जो अग्निवीर हैं वो चिंतित रहते ही हैं, लेकिन सबसे अहम पॉइंट है उनकी छुट्टी में एक इजाफा हो और हो सके तो उसकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। अग्निवीरों को लेकर के आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी नई नई अपडेटें चलती रहती हैं, और अग्निवीरों को लेकर के सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इनकी जो रिसर्च है और रिव्यू किया जाए, यानी अग्निपथ स्कीम को दोबारा से रिव्यू किया जाए, और इसमें 10 मंत्रालयों की एक टीम भी गठित हो चुकी है जो कि अग्निपथ स्कीम में रिव्यू कर रही है, और ये भी बोल रही है कि इसमें और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। पूरा रिव्यू होने के बाद जो भी अग्निपथ स्कीम में संशोधन निकाला जाएगा वह 2026 से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। अग्निवीरों की छुट्टी को लेकर के रिव्यू 2026 से पहले लागू हो सकता है। वहीं पर अगर अग्निवीरों की सर्विस की बात करूं तो ये सर्विस भी 4 साल से बढ़ाकर और 7 साल करने की तैयारी में है सरकार। वहीं पर अगर इनका जो परसेंटेज है, आप सभी को मालूम है कि अग्निवीर को सिर्फ 25% ही सेना में रखे जाने का अभी तक का जो प्रावधान है, वह सरकार ने 25% ही अग्निवीर को रखने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इसके भी परसेंटेज हो सकता है बढ़ा दिया जाए। अग्निपथ स्कीम में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना उचित है, और सरकार इसीलिए रिव्यू कर रही है क्योंकि सरकार को 2024 में मिली करारी हार के बाद में सरकार की आंखें तो खुली हैं कि अग्निपथ स्कीम लागू करने के बाद जितना भी बीजेपी का वोट बैंक कटा है, और सरकार को भी ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि अग्निपथ स्कीम लागू करने से ही युवा नाराज़ हैं, युवाओं के गार्जियंस हैं, और सरकार ने हार के बाद में 10 मंत्रालयों की टीम का गठन किया और उस टीम को आदेश दिए कि आप अग्निपथ स्कीम का दोबारा से रिव्यू करें, और इसमें क्या क्या कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं, उन कमियों को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए, और अग्निपथ स्कीम को और एक आकर्षक स्कीम बनाया जाए जिससे कि युवा जो हैं अग्निपथ स्कीम में जो युवा आना चाहते हैं वह और भी आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा युवा अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन करें। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा युवा तभी अग्निपथ स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं जब सरकार पूरे 40,000 वैकेंसी का जो वादा किया था वह लागू करे। देखी जाए तो किसी भी भर्ती केंद्र पर जो वैकेंसियाँ निकलती हैं वह पूरी हो नहीं पाती, और वहीं पर 40,000 वैकेंसी अभी तक भारतीय सेना की सरकार ने अभी तक नहीं निकाली हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अग्निपथ स्कीम में आने का मौका मिल सके। तो जब तक रिव्यू नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि जो अग्निपथ स्कीम पर रिव्यू है यह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, यानी 2026 से पहले सरकार को इस पर जो नई रिपोर्टें हैं जो इसमें नए बदलाव करना है और 2026 से पहले करे, तभी ये संभव है। 2026 के बाद जब अग्निवीरों का पहला बैच आउट हो जाएगा उसके बाद में कोई रिव्यू नहीं चलने वाला, और फिर वह अग्निपथ स्कीम वैसे ही चलेगी जैसे अभी चली आ रही है, और जैसे स्कीम को लागू किया गया था जब जो सुविधाएं दी गई थी उसी सुविधा के आधार पर चलेगा। और आगे आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीरों की छुट्टी को लेकर के समस्या है वह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अग्निवीर किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाता है। तो अगर उसकी 48 डेज लीव हो जाएगी तो हो सकता है कि वह अपनी साल को मैनेज कर सके। और यह जो न्यूज़ है दैनिक भास्कर के कटिंग पेपर के अनुसार थी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही साथियों। जैसे ही कोई नई अपडेट खबर आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ आप सभी से लेता हूँ अनुमति, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।